Hello friends, today we are going to discuss that what is power on self test, and this power on self test is also known as a post method. It is also known as post method. It is a series of the system checks which is run by computers and other electronic devices when they are turned on. क्या होता है कि जब भी हम अपने सिस्टम के साथ बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये पोस्ट मेथड जो होता है ये क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ सिस्टम चेकिंग, मतलब चेकिंग परफॉर्म होती है। सिस्टम चेक करता है उन डिवाइसेस को जो हमने अपने डिवाइस के साथ, अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किए हैं। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट may be displayed on the screen and output through the flashing LEDs and simply recorded internally। जो भी रिजल्ट आया, जो भी टेस्ट होने के बाद टेस्टिंग हो रही है उन सभी डिवाइसेस जो कनेक्ट किए हैं सिस्टम के साथ, तो उनकी टेस्टिंग होने के बाद हमें रिजल्ट स्क्रीन पे दिखेगा। अब जो स्क्रीन पे रिजल्ट दिखेगा वो हमें फ्लैशिंग LEDs के थ्रू दिख सकता है और सिंपली हमें रिकॉर्ड हो सकता है, अंदर ही उसके इंटरनली रिकॉर्ड हो जाए। ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स द पोस्ट ऑपरेशन रन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बूट सीक्वेंस। ये पोस्ट मेथड बिगिनिंग में, जब हमारा बूट प्रोसेस बिगिन हुआ होता है उसी टाइम पे ये पोस्ट मेथड रन होता है। अगर तो ये पोस्ट मेथड टेस्ट पास हो जाता है तभी अगले जो प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली चलेंगे, अदरवाइज वो प्रोसेसेस आगे नहीं चलते हैं। बोथ मैक एंड द विंडोज़ PC रन अ पोस्ट ईच टाइम द कंप्यूटर इज़ बूटेड अप और रीस्टार्टेड। अगर आप मैक की बात कर रहे हैं, विंडो पीसीस की बात कर रहे हैं, जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूटिंग करते हैं उसी टाइम पे सबसे पहले पोस्ट मेथड ही रन होता है। ये क्या करता है, आपकी चेक करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को, आपकी मेक श्योर करता है कि जो आपके प्रोसेसर्स हैं, रैम है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब ये प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रहे होंगे तो ये कह देगा कि हाँ भी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग हो रही है, पोस्ट मेथड पास हो गया। देन लेटर ऑन जो भी बूटिंग प्रोसेस में जो भी आपके मेथड्स, जो भी आपके प्रोसेसेस रहते हैं वो विल ऑटोमेटिकली कंटिन्यू। इफ़ एन एरर इज इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द पोस्ट देन द स्टार्टअप प्रोसेस में पोस्ट एंड हॉल्ट completely and the error may be displayed on the monitor। अगर आपका एरर आ जाता है पोस्ट मेथड में तो आपका जो स्टार्टअप प्रोसेस है वो कुछ देर के लिए पोस्ट हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगी और आपको एरर मॉनिटर पे देखने को मिलेगा। On the PC the post errors are often displayed on the BIOS information screen। They may be output as cryptic codes 08 for bad memory as the system messages the system RAM failed at offset। अब देखो, अगर हमें कुछ वो शो करने के लिए हमें कुछ मैसेज से पता लगेगा कि हमारे में एरर आ रहा है, हमारे जो हमने कनेक्ट किए हैं डिवाइसेस वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है, तो हमें किस तरह से वो शो करेगा, किसी मैसेजेस के थ्रू शो करेगा, कुछ बीप्स निकाल के, बीप्स में कुछ साउंड हमें देखने को सुनने को मिलेंगी जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी डिवाइसेस प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है। तो वो तरह के आउटपुट जो है वो क्रिप्टिक कोड्स में हमें शो करेगा। सपोज वो हमें 018 फॉर्म शो कर रहा है ऑन द स्क्रीन, तो इट मीन्स कि उसके पीछे उसका कुछ मीनिंग होगा, उस कोड का कुछ मीनिंग होगा कि उस कौन सा एरर आ रहा है, जिसमें मीन्स अगर 08 हमें शो हो रहा है स्क्रीन पे, इट मीन्स कि बैड मेमोरी या सिस्टम मैसेज हमें दे रहा है कि सिस्टम रैम फेल ऑफसेट। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कुछ इशू, कोई भी एरर आ रहा है तो उसके रिलेटेड हमें क्रिप्टिक कोड हमें देखने को मिलेगा। तो हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमें तभी पता लगेगा कि किस तरह से जो यूज़र है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, उसने किस तरह से किस तरह के उसने कोड्स भी यूज़ किए हैं फॉर पर्टिकुलर एरर्स। तो उसके लिए हमारे पास जो मैनुअल होता है उसमें सब कुछ दिया होता है कि अगर इस तरह की आपको साउंड सुनने को मिलती है, आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिलता है, तो इस मैसेज का ये मतलब है या ये आपका एरर जो है वो इसमें आ रहा है। अगर आप मैक को पोस्ट एरर्स जो होते हैं वो सिंपली ग्राफिक और ब्रोकन फोल्डर आइकन्स दैट इंडिकेट्स नो बूटेबल डिवाइस वाज फाउंड। तो देखो, अगर आपका बूटेबल डिवाइस नहीं फाउंड होगा तो आपको कुछ पोस्ट एरर्स देखने को मिलेंगे। In some cases, the computer screen may not even turn on before the post error take place। कई बार क्या होता है कि अगर आपका कुछ पोस्ट एरर आ जाता है तो आपकी स्क्रीन टर्न ऑन ही नहीं होती है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे पर्टिकुलर पोस्ट एरर आ चुका है। ये आपको एरर कोड्स आपको बताया, जैसे मैंने फ्लैशिंग LED लाइट से आपको ऑडिबल टोन सुनने को मिलेंगी, आपको इससे पता लग जाएगा कि आपका जो है एरर आ रहा है सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एप्पल iMac विल साउंड दी 3 सक्सेसिव टोन्स। हमें 3 तरह के साउंड सुनने को मिलती है, जिसमें क्या है, हमारा रेपिटेटिवली हमें टोन सुनने को मिलेगी अगर हमारा बैड रैम की इशू है। मोस्ट PCs ऑल्सो एमिट बीप्स वन पोस्ट एरर्स आर डिटेक्टेड। अगर वो कुछ पीसीज हैं जो हमें बीप कोड्स जो हैं वो सुनने को मिलती हैं जब हमारी पोस्ट एरर्स जो हैं वो डिटेक्ट हो रही हैं। सो मैन्युफैक्चरर यूजेज इस ऑन कोड। हर एक मैन्युफैक्चरर ने अपना अपना कोड लिखा होगा, उस कोड के अकॉर्डिंग जो भी हमारा इशू होगा उसके रिलेटेड हमें वो कोड देखने को मिल जाएगा। अगर हमें वो कोड देखने को मिला तो हम उसको यूज़र जो हमारा मैनुअल है उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मेरा कोड है ये किस एरर की वजह से आया है।
तो हर एक मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग से बनाया, तो हर एक मैन्युफैक्चरर का अलग अलग मतलब इसका कोई ये पर्टिकुलर नहीं है कि अगर आपको ये एरर देखने को मिलता है तो मतलब वो डिवाइसेस पे वेरी करता है कि किस तरह के मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है, ठीक है। Okay friends, that's all for this topic, post method. And if you like my video, please like, share, subscribe my channel. Thank you very much friends for watching my video. Thank you.